तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यदि आप दुकान के लिए लाइन पास कराना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सभी कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड रहना चाहिए, उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिर उसके बाद जहाँ पर आपको दुकान खोलना है वहाँ का कागजात। तो वहाँ का कागजात यदि आपके नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मान लीजिए आप किराए पर रूम लेकर उसमें दुकान करना चाहते हैं तो अब आपको लाइन पास कराने के लिए सबसे पहले तो एक किराएनामा बनता है वो पेपर चाहिए, और फिर वहाँ के ज़मीन का रसीद चाहिए। ये दोनों पेपर आपके पास रहेगा तो आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब यदि आपके पास आपका आधार कार्ड, ज़मीन का रसीद, किराएनामा और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से सुविधा ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करना है। फिर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा जहां पर नए बिजली कनेक्शन हेतु सेवाएं लिखा हुआ दिखाई देगा। तो फिर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिर आपको अप्लाई न्यू कनेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर वहाँ का डिटेल्स पूछेगा जहाँ के लिए आपको बिजली पास कराना है। तो सबसे पहले आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में बिजली पास कराना है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और फिर OTP भेजे पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आपके डाले गए नंबर पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब जैसे ही वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहाँ पर एरिया सिलेक्ट करना है, यानी कि जहाँ के लिए आपको बिजली पास कराना है वहाँ का ब्लॉक, पंचायत और विलेज यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद पंचायत और फिर यहाँ पर विलेज, तीनों सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही सेलेक्ट डिस्कॉम ऑफिस का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको अपना नज़दीकी बिजली ऑफिस सिलेक्ट करना है। तो ये जो आप एरिया सेलेक्ट किए रहेंगे उसके अनुसार ऑटोमेटिक आएगा। तो सबसे पहले डिवीज़न सेलेक्ट करना है, उसके बाद सब डिवीज़न और फिर सेक्शन, सभी कुछ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही सेलेक्ट कनेक्शन टाइप पूछ रहा है जिसमें डोमेस्टिक है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। तो आपको अपने ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चूँकि हम दुकान के लिए लाइन पास करा रहे हैं तो हम यहाँ पर कमर्शियल का जो ऑप्शन है दूसरा नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार का बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि आपको लोड और रेंज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 1 फेज है, 3 फेज है, और फिर इधर कनेक्शन टाइप में SS1D है, NDS1D है, तो इसको अपने अनुसार सेलेक्ट करना है। इधर लोड रेंज है तो यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम जो तीसरा ऑप्शन है यानी कि SS1D कमर्शियल फेज 1 और लोड रेंज 1 से 7, इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आपको कितना लोड चाहिए और फिर उसके बाद सिलेक्ट कीजिए। अब क्लिक करते ही यहाँ पर लोड पूछ रहा है कि आपको कितना लोड की ज़रूरत है। तो चूँकि हमने SS1D कमर्शियल सेलेक्ट किया है जिसमें लोड रेंज 1 से 7 है, तो यहाँ पर 1 से 7 के बीच में आपको जितना भी लोड चाहिए वो लोड इंटर करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लीकेंट नेम पूछेगा, यानी कि जिनके नाम से लाइन पास कराना है उनका नाम इंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है और फिर उनके फादर्स या हस्बैंड का नाम लिखना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर वहाँ का एड्रेस डालना है जहाँ के लिए कि आपको बिजली कनेक्शन पास कराना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हाउस या बिल्डिंग नंबर डालना है, उसके बाद स्ट्रीट, फिर उसके बाद एड्रेस लाइन 1, 2 और 3। तो इसमें विलेज, पोस्ट, पंचायत इत्यादि का नाम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अपना सिटी डालना है, फिर पिन कोड। अब यहाँ पर हमने सभी डिटेल्स इंटर कर लिया है। तो फिर उसके बाद अंतिम में हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही 2 ऑप्शन आया है, प्रीव्यू फॉर्म और सबमिट बेसिक डिटेल्स। तो आपको प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो जो भी डिटेल्स भरा होगा सब यहाँ पर आ जाएगा। तो एक बार आपको अपना डिटेल्स मिला लेना है, फिर बैक करना है और फिर अंतिम में सबमिट बेसिक डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार और सबमिट पर क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल्स है वो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो रिक्वेस्ट नंबर मिला है उसको कॉपी करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। अभी भी आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस हम कंप्यूटर स्क्रीन से देखेंगे और आसान स्टेप में समझेंगे कि क्या क्या अपलोड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है हर घर बिजली। अब सर्च करने के बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इसको ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद साइड में आपको कंज्यूमर सुविधा एक्टिविटीज़ का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, जहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर नए विद्युत संबंधित आवेदन में बदलाव करें या आवेदन पूरा करें का ऑप्शन दिखेगा। फिर इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर वो रिक्वेस्ट नंबर डालना है जो कि आपको ऑनलाइन करके मोबाइल से मिला था। वो रिक्वेस्ट नंबर डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। फिर आपने जिस नंबर से नया कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था उस नंबर पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड डालकर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपका रिक्वेस्ट नंबर और आपके पिता का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फिर उसके बाद ID प्रूफ में इतना सारा डॉक्यूमेंट है, आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और चूज फाइल पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी इतना सारा डॉक्यूमेंट है, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप दे दीजिए। यहाँ पर भी आप चाहें तो आधार कार्ड दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसका फ्रंट पेज और फिर लास्ट पेज दोनों को अलग अलग यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद लैंड रिसिप्ट या ऑनरशिप डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पेज और लास्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज में हम ज़मीन का रसीद अपलोड करेंगे और लास्ट पेज में जो किराएनामा होता है वो अपलोड करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अंतिम में हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब अपडेट पर क्लिक करते ही हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर जो रिक्वेस्ट नंबर है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसका स्टेटस चेक करके आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए होम पर क्लिक करेंगे, फिर वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर फिर से एक बार कंज्यूमर सुविधा एक्टिविटीज़ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आवेदन की स्थिति जानने का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और फिर वो रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर डालेंगे और फिर व्यू स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस नंबर से हमने ऑनलाइन आवेदन किया है उस पर OTP कोड गया है, तो वो OTP कोड डालकर यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करते ही यहाँ पर लिख दिया है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू IT मैनेजर, यानी कि आपका आवेदन पूरा हो चुका है और यह विभाग में जा चुका है। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में बारी बारी से सभी कुछ दिखाया गया है कि पहले आवेदन की जांच होगी, फिर उसके बाद बकाया राशि की जांच होगी और फिर सभी कुछ सही रहने पर आपके परिसर में मीटर लगा दिया जाएगा। तो आपको इसी पेज को प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है या फिर स्वयं आपका ही है तो आपको इसको प्रिंट करना है। फिर इसके साथ में आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट लगाया है, यानी कि किराएनामा, आधार कार्ड, ज़मीन का रसीद, जो भी डॉक्यूमेंट है सभी को लेकर बिजली ऑफिस में जाना है और फिर वहाँ पर वेरीफाई करा लेना है। और फिर आपके परिसर में 7 दिन के अंदर में यदि सभी कुछ सही रहेगा तो मीटर लगा दिया जाएगा। इसके लिए आपको चार्ज नहीं देना होता है। जब आपका बिजली बिल आएगा तो फिर उसी में जोड़कर हर महीने जो मीटर का चार्ज है वो आता रहेगा और फिर जब आपका मीटर चार्ज पूरा हो जाएगा तो जो ओरिजिनल बिजली बिल है केवल वहीं आएगा। तो यही प्रोसेस रहता है नया बिजली कनेक्शन ऑनलाइन करने का। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि दुकान के लिए लाइन पास कैसे कराते हैं, यानी कि उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।